आपको पता है कि हमारी पूरी एक सीरीज आने वाली है एंड जिसमें मैं आपको सारे स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग काम में इस काम में जो स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको उन स्किल्स के बारे में पता है, अगर आपने उन स्किल्स में मास्टरी कर ली तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, राइट। सो जैसा कि हमने फॉलोअप के ऊपर अपनी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम एक बात को समझे तो हम अगर कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से या कोई भी हम चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है, राइट। हमें उसकी जरूरत होती है, वो हमारी नीड होती है। देन हम उस चीज को खरीदते हैं मार्केट से या कहीं से भी, किसी भी चीज को हम परचेज करते हैं। सही बात है। सेम इसी तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, आप जिस प्रोस्पेक्ट को काम समझाते हो, अगर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपको उसकी नीड ही नहीं पता था कि उसको काम करना क्यों था आपके साथ। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जिस तरीकों पे काम करके, जिस तरीकों पे आप उस पर्सन से बात करके उसकी बहुत अच्छे से नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उस बेसिस पे उसको आप बहुत अच्छे से क्लोज कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको बोलता हूँ पूरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से आप डायरी पेन लो, ताकि आप उन सारी चीजों को नोट डाउन कर सको एंड उनको इम्प्लीमेंट करके आप बहुत अच्छे से सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अगर सामने वाले की नीड हमें नहीं पता है कि भाई उसको काम क्यों करना है, सामने वाला तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा हमारे साथ, राइट। सही बात है। तो इसी तरीके से जो है वो नीड आइडेंटिफाई हमारे काम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि नीड आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप में या जब भी वो आपके साथ एनरोलमेंट करता है, आपके काम को सीखने के लिए रेडी होता है, आप इस तरीके से भी उसकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप उससे पूछ सकते हो कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना है। आप मुझे आपका रीजन बताओ कि आपको इस काम को क्यों करना है। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। नॉर्मली आप इस तरीके से पूछते भी होगे, है ना, कि आप सारी मीटिंग्स को अच्छे से देख रहे हो, सारी ट्रेनिंग्स को अच्छे से देख रहे हो, तो एग्जैक्टली आपका रीजन क्या है, आप इन सारी चीजों को करना क्यों चाहते हो। सामने वाला आपको अपना रीजन बताता होगा कि उसको फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है या उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जो भी होता है, राइट। इस तरीके से आप पूछते हो। एक तो पहला तरीका ये होता है सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करने का। एंड दूसरा तरीका ऐसे आप उससे पूछ सकते हो कि मान के चलो ब्रदर, आपके पास जो है वो कोई एक जादू की छड़ी है, ठीक है। एक बार के लिए हम सोचते हैं, जस्ट इमेजिन करो आपके पास एक आपके पास जो है वो एक जादू की छड़ी है, और मैं आपको बोलता हूँ कि उस जादू की छड़ी से आप अपने 3 विश कंप्लीट कर सकते हो, 3 जरूरतें आप पूरी कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप उस जादू की छड़ी से जो है वो कौन ऐसे इंपॉर्टेंट काम है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप उस विश से पूरी करोगे। कौन सी आपकी विश है जो आप पूरी करोगे उस जादू की छड़ी से, आप मुझे बताओ। और वो कब तक आपको करनी है वो भी आप मुझे बताओ। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कुछ ना कुछ बता सकता है कि भाई अगर मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होगी, सबसे पहले मैं अपनी एक ड्रीम कार लूंगा, मम्मी पापा को सपोर्ट करूंगा। कितने से सपोर्ट करना उससे पूछना, एंड कब तक आपको सपोर्ट करना है ये भी पूछना। एंड अगर आपकी ड्रीम कार है तो वो कौन सी कार है, कब तक आपको चाहिए ये भी पूछना। एंड अगर वो जो भी बोले कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इस इनकम पे पहुंचना है, तो उससे पूछना कब तक। सामने वाला पर्सन आपको बताएगा, राइट। सामने वाला पर्सन आपको बताएगा कि मैं ये 3 जो है वो विश पूरी करूंगा। इसका मतलब आपको पता लग गया कि सामने वाले की उसकी लाइफ में अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी नीड क्या है अभी के टाइम पे। एक दो नहीं, आपको तीन तीन उसकी जरूरतें पता लग गई हैं कि आप उसको ये काम क्यों करना है, उसको ये काम क्यों स्टार्ट करना है, आपने उससे जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला भी पढ़ाई करता है, आप उसको बोलो चलो ठीक है भाई, ऐसे जादू की छड़ी जैसी तो कोई चीज नहीं है, बट आपकी लाइफ में जो आपने मुझे चीजें बताई हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें करनी है अपने लाइफ में। बंदा बोलेगा हाँ सर बिल्कुल, आई एम श्योर कि मुझे चीजें करनी है। सो सेम उससे आप एक चीज वहीं पे एक चीज बोलो कि चलो ठीक है, आपके लिए अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बताओ कि अगर आपकी लाइफ में जादू की छड़ी भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है कुछ, तो आप मुझे बताओ कि आप इन तीनों चीजों को कैसे कंप्लीट करोगे। आपके पास क्या ऐसा रास्ता है जहां से आप इन सारी चीजों को, इन सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। अब सामने वाला ना बोलता है कि सर मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद कोई जॉब करूंगा, उसके बाद ये सारी चीजें अचीव करूंगा। बट एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों के पास उनकी लाइफ में उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको लाइफ में कब क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। अगर तुम उसको इस तरीके से पूछोगे कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और आपके पास 3
मतलब वो है कि विश की आप पूरी कर सकते हो, सामने वाला बहुत बड़ी बड़ी बता देगा और उसके लिए इंपॉर्टेंट भी है वो तभी बताएगा, क्योंकि आपने पूछा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और कब तक चाहिए आपको, राइट। अब सामने वाले को तुम थोड़ा सा रियलिटी चेक दो। अगर आप सामने वाले को रियलिटी दिखाओगे ना, तभी सामने वाला स्टार्ट करेगा आपके साथ और आगे काम भी करेगा, जब तक उसकी वो नीड फुलफिल नहीं हो जाती है। समझ में आया? तो आपको सामने वाले को रियलिटी क्या देनी है? सामने वाले को आपको रियलिटी ऐसे देनी है कि चलो मान के चलो, आप अगर ये काम नहीं करते हो या आपकी लाइफ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो आप कैसे ये सारी चीजें अचीव करोगे? सामने वाले बोलेगा स्टडी करूंगा उसके बाद करूंगा। बट उसको तुम एक रियलिटी चेक दो कि भाई स्टडी के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। उसको रियलिटी बताओ कि उसकी जो ड्रीम कार है वो कई लाखों की है, बट जॉब लगने के बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी ड्रीम कार उसने जो जो जादू की छड़ी थी उससे जितने टाइम में मांगी थी, क्या उस टाइम में वो जॉब से कर लेगा? अगर नहीं है तो उसको रियलिटी बताओ। उसको जानना भी तो जरूरी है कि वो सिर्फ एक वहम में जी रहा है, राइट। उसको पहली चीज ये बतानी है। अब तुमने उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दी कि भाई तू और सारी चीजों से ये सब अचीव नहीं कर सकता है, सही बात है। आपने उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दी, अब आपको उसका सोल्यूशन देना है। कैसे देना है? अब आप उसको क्या बोलोगे कि देखो, आप जिस काम के बारे में समझ रहे हो, आप जिस काम को स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपकी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे काम करके लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, और कई 6 से 7 8 महीनों में, 1 साल में या 2 साल में अपने ड्रीम कार को भी अचीव कराएं। एंड बहुत अच्छी इनकम पे भी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी उनकी डेवलप हो चुकी है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज बोलो, एंड उसको ये भी बोलो कि जब वो सारे लोग, इतने सारे लोग जब ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं इतनी यंग एज में, तो अगर वो आपको सिखाएं तो क्या आप अचीव नहीं कर सकते हो? क्या बोलेगा सामने वाला? यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब उन लोगों ने करा है तभी वो हमें सिखाएंगे, राइट। तो सामने वाले को क्या होगा कि उसकी नीड जो है वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पूरी हो सकती है, सामने वाला तभी तो आपके साथ स्टार्ट करेगा ना। भाई सिंपल सी बात है, हमें हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर हमसे जितने पैसे मांगता है हम उतने देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है। सेम सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम अभी के टाइम पे ये है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना। अगर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे कितने की उसको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, कैसे उसका काम स्टार्ट होगा, कितने का कोर्स उसको परचेज करना है, वो स्टार्ट करेगा। क्लियर? बट तुम सामने वाले की जो है वो नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से तुम उसको सिर्फ वो बताते हो जो उसको चाहिए नहीं। बट उसको जो चाहिए, अगर तुम उसको वो ही बताओगे इस तरीके से, जैसे पहले उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है वो, उसकी लाइफ में उसको रियलिटी पता लगी है, राइट। रियलिटी पता लगने के बाद तुमने जो है वो उसको यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी दे दिया कि भाई अगर आप इस काम को करोगे तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इतना कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। सामने वाला स्टार्ट करेगा। दूसरा तरीका नीड आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको बता दिया, जादू की छड़ी वाला, ठीक है। और रियलिटी चेक भी उसको कैसे देना है वो भी बता दिया। अब उसके बाद जो आता है वो आता है एक और तीसरा रास्ता। एंड तीसरे रास्ते में तुम सामने वाले से जो पूछोगे, वो पूछोगे कि आपको लाइफ में क्या, क्यों और अगर। ये फॉर्मूला होता है, क्या, क्यों, अगर। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। सामने वाले से पूछो कि इस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसे कमाना। सामने वाला बोलेगा सर ऑफ कोर्स पैसे कमाना, अभी मैं आपके पास आई हूँ, पैसे कमाना मतलब आपके लिए अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसे कमाने हैं। उसको पूछो क्यों आपको कमाने हैं? सामने वाले को आप पूछो कि आपको पैसे क्यों कमाने हैं, क्या आपका ऐसा रीजन है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कमाना नहीं चाहते हैं आज के टाइम पे, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको क्यों कमाने हैं? पहला मैंने क्या बताया था, क्या, क्या क्या मतलब उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड बताया था क्यों, उसकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, उससे वो भी तो पूछो कि आपके लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने क्या बताया था, अगर। अब उसको बोलो कि अच्छा आपके लाइफ में पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो फैमिली को आप सपोर्ट कर सको, एंड अपनी लाइफ में भी आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए तो आपकी लाइफ में लॉस क्या है, फियर ऑफ लॉस भी तो दिखाओ उसको। अगर, अगर का मतलब ये है कि अगर आप इन सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर आप इन सारी चीजों को नहीं कर पाए जो आप सोच के आ रहे हो कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपके लाइफ में क्या होगा? तो सामने वाला बोले, क्या बोलेगा? सर यह तो बहुत गलत हो जाएगा फिर तो। मेरे को तो करना ही है सारी चीजें अचीव, मेरे को तो इंडिपेंडेंट होना है, नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी, यही बोलेगा सामने वाला। हो गई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब तुम उसको सोल्यूशन दो। अब तुम उसको सोल्यूशन दो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक जरिया है,
जहां से आप काम कर सकते हो और ये सारी चीज अचीव कर सकते हो। प्रॉपर हमारे काम को समझो और प्रॉपर तरीके से इस काम को बिना डाउट के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि आप जिस नीड के साथ आ रहे हो, आपका जो रीजन है इस काम को स्टार्ट करने का, ऑलरेडी हजारों लोग वो सारी चीज यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जब वो सारे लोग स्टार्ट करके सीख के डिसीजन बना के स्टार्ट करके सारा कुछ कर चुके हैं, तो आप भी कर लोगे, क्योंकि वो सारे लोग आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। तीन तरीके मैंने आपको बताया सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करने के। पहला मैंने क्या बताया था, वाई यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, आपको ये काम स्टार्ट क्यों करना है, पहला आप सामने वाले से इस तरीके से पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा उसको क्यों करना है। सेकंड मैंने आपको बताया था मैजिकल वंड वाला, वो आपको समझ आ गया होगा, जादू की छड़ी वाला, राइट। आप उससे पूछोगे आपके लाइफ में जादू की छड़ी, आप 3 कैबेज पूरी करोगे, कब तक करोगे, डेडलाइन जरूर पूछना, तभी रियलिटी चेक अच्छे से दे पाओगे। तीसरा मैंने जो बताया था वो क्या बताया था, क्या, क्यों, अगर। क्या इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट चीज, तो आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उसका परिणाम होगा। क्लियर है। सो इस तरीके से आप सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अर्जेंसी एंड हाइप क्रिएट करना, ताकि सामने वाला इंस्टेंट आपके साथ डिसीजन बना के काम को स्टार्ट करे। तो इस वीडियो को जो है, इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, कैसे आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, ताकि सामने वाला आपके साथ उसी टाइम पे डिसीजन ले, पैसे दे और आपके साथ काम को स्टार्ट करे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर पाओ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, सो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लाइक करो या मत करो, अपनी टीम में शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और अच्छे से अपने काम में ग्रो करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।